क्रिएटिन एक बहुत ही जाना माना न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स सप्लीमेंट है, मगर आपने ये भी सुना होगा कि क्रिएटिन कंज्यूम करने से हेयर लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्या ये सच है? एंड अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन, 95% of the men who go bald is because of the only one reason, and that is androgenic alopecia. Keep watching the entire video to learn more about creatine और रिसर्च क्या कहता है क्रिएटिन और हेयर लॉस के कनेक्शन के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, मेक श्योर यू क्लिक ऑन इट एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड सच वीडियोस। अब रिसर्च क्या कहता है क्रिएटिन और हेयर लॉस के बारे में, उससे पहले हम DHT के बारे में समझते हैं। DHT इज अ हार्मोन जिसका फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड इट इज डिराइव्ड from testosterone. Testosterone is a male hormone. That's the only reason why most of the men can lift heavy in the gym. Okay, और ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन is far more powerful and potent compared to testosterone. अब एग्जैक्ट रिसर्च तो नहीं किए गए हैं ऑन क्रिएटिन एंड इसका रिलेशन विद हेयर लॉस, लेकिन दिस हैज बीन फाउंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल हु डू लूज देयर हेयर बिकॉज ऑफ क्रिएटिन, इन्होंने ये टेस्टिमनी दी है। रिसर्च हुआ नहीं है स्पेसिफिकली ऑन क्रिएटिन एंड हेयर लॉस। अगर आप इस लॉजिक को कंसिडर करें, ये जो बाल होते हैं दे ग्रो फ्रॉम द रूट एंड इसका एक साइकिल होता है। वंस दे कम आउट ये थोड़े और टाइम के लिए ग्रो होते हैं एंड देन दे फाइनली फॉल आउट। ये हेयर का एक साइकिल होता है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा इस पर। तो DHT का क्या काम होता है यहाँ पर? द टेस्टोस्टेरोन जो मेल के बॉडी में होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और ये जो DHT है दिस गेट्स अटैच्ड टू द अल्फा रिसेप्टर्स। ये जो हमारे बाल है उस पर वो DHT अटैच हो जाता है एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी लूज हेयर। सो नाउ हाउ इज क्रिएटिन लिंक्ड टू हेयर लॉस? एक स्टडी हुआ था 2009 में ऑन रग्बी प्लेयर्स एंड दीज रग्बी प्लेयर्स वर गिवन क्रिएटिन। तो क्रिएटिन कंजम्पशन के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज नोन एज द लोडिंग फेज एंड द अदर वन इज नोन एज द नॉर्मल फेज। लोडिंग फेज में वी कंज्यूम मोर देन 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। इसका नॉर्मल कंजम्पशन होता है 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन ऑन अ डेली बेसिस। सो लोडिंग फेज में एथलीट्स कंज्यूम 10 ग्राम फॉर फास्टर रिजल्ट्स। तो इन्हें 7 डेज के लिए लोडिंग किया गया था क्रिएटिन का एंड द रेस्ट 7 डेज नॉर्मल दिया गया था 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। सो ड्यूरिंग द लोडिंग फेज इट वाज फाउंड दैट उन्हें लैब में जाके उनका टेस्टिंग भी किया गया था एंड इट वाज फाउंड that 50% increase in DHT during the loading phase। मतलब जब वो लोड कर रहे थे DHT had increased to 50%, और जब वो लोड नहीं कर रहे थे like they were consuming 5 grams of creatine तभी their dihydrotestosterone DHT levels were 40%। so इससे यही इंडिकेट होता है कि when you're consuming क्रिएटिन डायरेक्टली लिंक तो नहीं करता है फॉर हेयर लॉस, लेकिन वो DHT इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द बल्किंग फेज। इट लीड्स टू अराउंड 50% और ड्यूरिंग द नॉर्मल फेज एटलीस्ट 40% होता है DHT हमारे बॉडी में। अगर आप मेरे बाल देखोगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर थिक है, यहाँ पर थिन है, बाल है यहाँ पर बट डेंसिटी इतनी नहीं है। आई डू कंज्यूम क्रिएटिन ऑन अ डेली बेसिस, 5 ग्राम कंज्यूम करता हूँ। सो ऐसे हो सकता है आई हैड प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर लॉस पहले से, बट आफ्टर कमिंग टू दुबई लॉट ऑफ अदर रीजंस। सो क्रिएटिन कैन बी वन अमंग देम, बट देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो। डाइट भी मैं बहुत अच्छा रखता हूँ, आई एम ऑलवेज ऑन गुड डाइट, नो अल्कोहल, नो चीट मील्स, हेल्दी फूड है। क्रिएटिन एक रीजन हो सकता है। So it depends upon people to people, person to person. If you're a person who is facing issues with hair loss, just like me, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं पहले से, I had this problem right from the college days. I had a big forehead and मेरा hairline बहुत पीछे था. So ये एक रीजन हो सकता है। क्रिएटिन डायरेक्टली लिंक तो नहीं है, बट फॉर पीपल हु आर फेसिंग इश्यूज विद हेयर लॉस दे माइट सी दैट बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग क्रिएटिन उनका हेयर लॉस एक्सपर्टाइट हो सकता है। दैट कैन बी वन रीजन। लेकिन इस बात पर द कनेक्शन बिटवीन क्रिएटिन एंड हेयर लॉस, इस पर और रिसर्च चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए। इतनी रिसर्च हुई नहीं है इस बात पर, ये हमारे पर्सनल रिकमेंडेशंस है एंड दिस इज वॉट आई फील। अब मेरा पैशन है लिफ्टिंग, आई लाइक टू गो टू द जिम, फिटनेस मेरा पैशन है, दैट्स व्हाई आई डू कंज्यूम क्रिएटिन। मुझे इतना बुरा नहीं लगता है। कभी कभी मैं बाल छोटे भी रखता हूँ, लाइक आई डोंट केयर, लाइक अब क्या कर सकते हैं, बाल झड़ रहे तो झड़ रहे, लाइक यू शुड फॉलो योर पैशन। अगर आप हेयर लॉस फेस कर रहे हो then it's your call completely. You can stop using creatine or
दैट्स कंप्लीट। आप हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो और यू कैन यूज मिनॉक्सिडिल, XYZ, बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में। बट आई फील अकॉर्डिंग टू मी आई वुड वांट टू कैरी माई सेल्फ, ट्रू सेल्फ, जो मैं दिखता हूँ। इफ आई एम लूजिंग हेयर दैट इज कंप्लीटली फाइन। रॉक हैज ऑल्सो लॉस्ट हिज हेयर, जेसन स्टैथम हैज लॉस्ट हिज हेयर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पीपल फॉलो एंड लव यू बिकॉज ऑफ योर पैशन एंड वॉट यू आर गिविंग टू द पीपल आउटसाइड। इफ योर पैशन इज टू लिफ्ट वेट एंड इफ यू आर लूजिंग हेयर, then the ball is in your court, you can take all the calls। लेकिन मैं कंज्यूम करता हूँ क्रिएटिन एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको क्रिएटिन के बारे में और जानना है, कुछ डाउट्स है, कंसर्न्स है, आप कमेंट सेक्शन में वो ड्रॉप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप फिटनेस में हो तो आपको क्रिएटिन का बेनिफिट तो पता ही होगा। इट डेफिनेटली हेल्प्स यू टू लिफ्ट मोर हैवी और मोर reps। All of the athletes consume, most of the athletes consume creatine on a daily basis and that's not bad, it's a natural supplement। make sure you subscribe to the channel और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। just let me know in the comment box आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके फीडबैक्स क्या है, कंसर्न्स क्या है और आपको किस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं। और उसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। I'll meet you guys in the next video, till then stay safe, take care, much love, God bless you all।